हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे और जो है आप लोग जो है तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए जो है आज हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि जो हम लोग जो पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ लिए थे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर फंक्शन। तो सर्कुलर फंक्शन का आज हमारा सेकंड क्लास होगा। कल हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट में जो है उसका साइन देखे थे कि क्या क्या उसका साइंबल होता है, कहाँ पे साइंबल होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। आज से हम लोग जो देखेंगे सर्कुलर फंक्शन देखेंगे, क्वाड्रेंट में देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होगा। कल हम लोग देखे थे चेंजिंग रूल देखे थे, कहाँ पे चेंज होता है, कहाँ नहीं चेंज होता है। तो उसी को आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आज से पढ़ेंगे सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो सर्कुलर फंक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी प्लेन को जब हम लोग 4 बराबर भागों में बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं? 4 बराबर भागों में बांटते हैं, तो अब जो है ये हमारा एक क्वाड्रेंट में कन्वर्ट होता है। ये एक्स होता है हमारा, ये एक्स डाइस, बीच में हमारा ओरिजिन है जो 90 डिग्री पर जो है परपेंडिकुलर जो है लंब जो है प्रतिच्छेद करता है या परपेंडिकुलर काटता है। ये हमारा वाई है, ये हमारा वाई डाइस है। चलिए हम लोग जो है इससे पहले हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि ये हमारा होता है 0 डिग्री, ये होता है हमारा 90 डिग्री, ये हमारा होता है 180, ये होता है हमारा 220 और ये होता है हमारा 360, ठीक है। तो जो है हम लोग यहाँ पे रेडियन में लिखेंगे और देखिए इसको जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे। ऐसे हम लोग चलते हैं, ठीक है। जब ऐसे चलते हैं तो ये हमारा होगा 0 डिग्री, ये होगा हमारा π/2, ये होगा हमारा पाई, ये होगा हमारा 3π/2, फिर से ये हमारा हो जाएगा 2π। अगर फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा हमारा 5π। कितना हो जाएगा? 5π/2, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3π। फिर से यहाँ पे हम लोग आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7π/2, ये हो जाएगा हमारा 8π/2, यानी कि इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4π/2, मतलब 4π हो जाएगा। जब यहाँ से फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे तो 7, 8 का आधा किया तो 4 हो गया, यहाँ पे होगा हमारा 9π/2, ये 9π/2। फिर ये हमारा हो जाएगा 10 को हम लोग डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 10 को 2 डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 5π, ये हमारा 5π हो जाएगा। फिर ये हमारा हो जाएगा 10 था, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11π/2, ये हमारा 12 को 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 6π। एक मिनट, थोड़ा सा लाइट कर दिया। ये हमारा हो जाएगा 6π। और फिर से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 11, 12, ये 13, और इसी प्रकार से जो हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा जो है सर्कुलर फंक्शन है। ये हमारा क्या है? सर्कुलर फंक्शन है। आप क्या देखते हैं यहाँ पे? आपको ये देखना है कि यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ O है, ये हमारा X है। OX एक्सिस जो हम लोग कल पढ़े थे, ये OX एक्सिस क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है। जबकि इधर से अगर हम लोग चलते हैं तो OX डैश ये हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ से जब हम लोग ऊपर चलते हैं OY तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, और वहाँ से जब नीचे हम लोग चलते हैं OY डैश तो ये हमारा नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जब हम 2π लिखे, 3π लिखे, 4π लिखे, 5π लिखे, 6π लिखे, तो आप तो जो है इस एक्सिस पे आइएगा, इस एक्सिस पे आइएगा, मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे आइएगा। एक्स में आइएगा तो एक पॉजिटिव एक्सिस, एक नेगेटिव एक्सिस। वाई में आइएगा तो एक पॉजिटिव एक्सिस यहाँ से, और ऊपर से नीचे यहाँ पे आइएगा तो क्या होगा? नेगेटिव एक्सिस। तो जब हम आपको जो है क्वेश्चन देंगे तो आप कैसे जो है तुरंत पकड़िएगा या फिर तुरंत कैसे पहचानिएगा कि हम यहाँ पे है? तो जो है आपको यहाँ पे ये देखना है, सबसे पहले जो है आपको ये देखना है कि अगर π/2 लगा हुआ है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर π/2 लगा हुआ है तो आप कहाँ पे हैं?
वाई एक्सिस पे है। कहाँ पे है? वाई एक्सिस में है। आप वाई एक्सिस पे है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और केवल जो है पाई है, केवल क्या है? पाई है। इसका मतलब कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है। कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। अब इसके बाद भी आपको ये देखना होगा, इसके बाद भी ये देखना होगा कि पाई में जो है हम लोग वाई एक्सिस में आएंगे, पाई बाई 2 में वाई एक्सिस में आएंगे, लेकिन आपको ये देखना होगा कि वाई एक्सिस में ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, ये आपको देखना है, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर। तब जो यहाँ पे मामला फंसता है। तब यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। क्या दो कंडीशन बनता है? देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे, अगर हम लोग पाई बाई 2 में रहे तो आप ध्यान में रहे कि वाई एक्सिस, एक्स कहाँ पे है? वाई एक्सिस में है, ठीक है। और वाई एक्सिस में भी दो कंडीशन, वाई एक्सिस में भी कितना कंडीशन? दो कंडीशन, या तो पॉजिटिव एक्सिस में है या फिर नेगेटिव एक्सिस में। तो आपको क्या देखना होगा? आप यहाँ पे देखिएगा सीरीज क्या चल रहा है। सीरीज ये चल रहा है, यहाँ 1 है, उसके बाद 5 है, यहाँ पे 9 है, उसके बाद क्या है? 13 है। क्या है? 1 है, फिर 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4-4 का जो है क्या है? आपका गैपिंग है। क्या है? 4-4 का गैपिंग है। तो 4-4 का गैपिंग है, तो उसमें भी आपको देखना है कि यहाँ जब भी नंबर्स दिया रहेगा तो आप देखिएगा कि ऑड नंबर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर दिया रहेगा तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना। और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बच गया, अगर रिमाइंडर 1 बच गया, जैसे हम बात करें ऐसे 13 पाई बाई 2, तो हम कहाँ पे है ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पाई बाई 2 है, और पाई बाई 2 है, और उसके साथ जो है यहाँ नंबर जो है क्या है? ऑड नंबर है। क्या चीज है? ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है और यहाँ पाई बाई 2 से मल्टीपल है, इसका मतलब हम लोग वाई एक्सिस में है। ये कंफर्म हो गया। अब ये कंफर्म होने के बाद अगर यहाँ पे आपका इवेंट नंबर रहेगा और यहाँ पाई बाई 2 रहेगा तो ये कट जाएगा। देखिए ध्यान में रखिएगा, ये कट जाएगा, हमारा 8 पाई हो जाएगा। इसका मतलब आप एक्स एक्सिस में आ जाइए। तो यहाँ पे हर हाल में, यहाँ पे हर हाल में आपका जो है यहाँ पे पाई बाई 2 दिखना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ जो आपका क्या दिखना चाहिए? ऑड नंबर दिखना चाहिए। ऑड नंबर, जैसे यहाँ पे हम 13 ले लिए, ये 13 पाई बाई 2 ले लिए, तो ऑड नंबर आपको दिखेगा 13 पाई बाई 2। तब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है कि ये 13 को आपको जो है 4 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। और जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो आप क्या देखिएगा कि 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है। तो इसका मतलब जो है आप जो है यहाँ से ऊपर पॉजिटिव एक्सिस में, कहाँ पे है? पॉजिटिव एक्सिस में। जैसे हम बात करें 13 को आप जो है 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। अगर रिमाइंडर 1 बचा, इसका मतलब आप जो है इसका मतलब आप कहाँ पे है? ओ वाई में, यानी कि आप पॉजिटिव एक्सिस में। कहाँ पे है? पॉजिटिव एक्सिस में। जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पर हम ऐसे ले लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ 55 है, ये पाई बाई 2 है, ठीक है। 55 ये पाई बाई 2 है। आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए। आप 4 से डिवाइड करके देखिए, 55 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, यहाँ पे बच गया 15 हो गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12। मतलब ये जो है रिमाइंडर यहाँ पे 1 नहीं बचा। इसका मतलब अगर आप रिमाइंडर यहाँ पे 1 नहीं बचा, इसका मतलब आप ये वाला में नहीं है, आप कहाँ पे है? यहाँ पे नीचे। आप कहाँ पे है? नीचे, ठीक है। या फिर जैसे हम ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 53 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 53। जैसे ऐसे 53 पाई बाई 2 है, तो 53 पाई बाई 2 है, तो आप कैसे जानिएगा? तो 53 जो है आप इसको जो है 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये डिवाइड करने के बाद जो है 4 एकम 4 होगा, यहाँ पे बच गया 3, 13 हो गया, 4 तिया 12, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया? 1। कितना बच गया? 1, 4 तिया 12, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 बच गया, कितना बच गया? 1 बच गया। अगर रिमाइंडर 1 बच जाता है, इसका मतलब आप जो है ऊपर वाला एक्सिस में, और रिमाइंडर 1 नहीं बचता है, यानी कि कुछ घट रहा है, कुछ घट रहा है, इसका मतलब कहाँ पे है? नीचे है। और कुछ में जो है आप देखिएगा हमेशा एक ही घटेगा। कितना घटेगा? एक ही घटेगा। रिमाइंडर बढ़ेगा तो एक ही बढ़ेगा, और रिमाइंडर घटेगा तो एक ही घटेगा। जैसे भी हम यहाँ पे लिखे थे, कितना? 55 लिखे थे, है ना। 55 पाई बाई 2, आप 55 को डिवाइड कीजिए 4 से, तो ये देखिए आपका कटेगा एक बार में। यहाँ पे बच जाएगा कितना? 15, तो 4 तिया 12, यानी कि आपका जो है यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 3, यानी कि एक और रहता, कितना रहता? एक और, ये 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है। अगर यहाँ पे एक और रहता तो एक बार में कट जाता कि नहीं कट जाता? तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है? मतलब रिमाइंडर घट कितना रहा है? 1, मतलब एक और घट रहा है यहाँ पे नंबर्स। तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, आपको ये दिमाग लगाना है कि आपको 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर पूरी कट करके अगर एक रिमाइंडर बच जाता है, इसका मतलब आप ऊपर वाला एक्सिस में,
और अगर रिमाइंडर एक नहीं बचता यानी कुछ घट रहा है, इसका मतलब कहाँ पे, नीचे, कहाँ पे है, नीचे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बाकी बात यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस वाला की बात करें, तो एक्स एक्सिस में जो है आप क्या देखिएगा, अगर जो है डबल डिजिट में चल रहा है, डबल डिजिट करने का मतलब है क्या, डबल डिजिट सॉरी करने का मतलब है अगर आप इवेन नंबर में चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, इवेन नंबर में। अगर आप इवेन नंबर में चल रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं। अगर आप जो है ऑड नंबर में चल रहे हैं और पाई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पाई लगा हुआ है, पाई बाई 2 नहीं, ध्यान में रहे, पाई लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप जो है किधर चल रहे हैं, नेगेटिव वाले एक्सिस में चल रहे हैं। कहाँ पे चल रहे हैं, नेगेटिव वाले एक्सिस में। तो इस फिगर को आप छाप लीजिए, बाकी बात हम इसके बारे में लिखवा देते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए जो है आप जो है ध्यान में इसको रख लीजिएगा। ये तो यहाँ जगह है, छोटा सा फिगर बनाते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा कंडीशन, कुछ कंडीशन को लिखेंगे और कंडीशन में जो है हमारा क्या होगा, फॉर वाई एक्सिस के लिए पहले जो है एक्स एक्सिस के लिए लिख लेते हैं, फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस के लिए लिखेंगे तो एक्स एक्सिस में क्या होगा कि अगर आप जो है, अगर जो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे ऑड नंबर मल्टीपल पाई, ठीक है, प्लस या माइनस या फिर ऐसे रहेगा, तो इसका मतलब जो है आप कहाँ पे है, इसका मतलब है ऑड नंबर इंटू पाई है, इसका मतलब आप कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ऑड नंबर तो आप इधर है ओ एक्स डैश में, यानी कि आप नेगेटिव वाला सिंबल में कहाँ पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। दूसरा ध्यान में रहना है आपको कि अगर इवेन नंबर है गुने पाई है तो ये आपका जो है उधर चले जाइए, कहाँ पे चले जाइए, इधर वाला में चले जाइएगा, तो ये हो जाएगा ओ एक्स, यानी कि आप पॉजिटिव वाला में आ रहे हैं, आप पॉजिटिव वाला में एक्स ए एक्सिस, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग बात करें, तीसरा में हमको क्या देखना है, यहाँ पे ऑड नंबर गुने पाई बाई 2, बट आपको ध्यान में क्या रखना है, बट रिमाइंडर जो है कितना होना चाहिए, रिमाइंडर 1। अगर रिमाइंडर 1 बचता है ना, तब जो है आप कहाँ पे होंगे, ओ वाई में, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और चौथा आपको क्या याद रखना है कि अगर इवेन नंबर है और पाई बाई 2 से मल्टीपल है और बट नॉट रिमाइंडर 1, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि घट रहा है कुछ, अगर कुछ घटता है, नहीं कटता है, यानी कि एक रिमाइंडर नहीं बचता है, तो इसका मतलब आप कहाँ पे हैं, तो इसका मतलब जो है आप ओ वाई पॉजिटिव वाले में है, कहाँ पे, ओ वाई पॉजिटिव वाले में, यानी कि आप ऊपर वाले में है, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, ठीक है। तो आप जो है इसको जो है नोट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए होंगे। अब थोड़ा सा और इसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ कंडीशन आपको लिखना है। अब हम लोग बात करें स्पेशल फॉर एक्स एक्सिस के बारे में, फॉर एक्स एक्सिस के बारे में अगर हम बात करें, तो एक्स एक्सिस के बारे में जब हम बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में जो है 2 कंडीशन होगा, ठीक है। पहला ऑड नंबर
प्लस ऑड नंबर इंटू पाई प्लस थीटा, एक ये कंडीशन होगा, और दूसरा हमारा होगा ऑड नंबर गुने पाई माइनस थीटा, ये हमारा दूसरा कंडीशन होगा। जब ऐसी कंडीशन आएगा तब जो है हम लोग किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो देखिए ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर की बात करें तो इसका मतलब ये हम लोग इधर है, इधर ये नेगेटिव वाले एक्सिस में, यानी कि हम लोग यहाँ पे हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग प्लस करते हैं तो प्लस करने का मतलब है नीचे की ओर आते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस करते हैं इसका मतलब जो है क्लॉकवाइज, यानी कि जो हम लोग अगर हम लोग प्लस करते हैं इसका मतलब हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग माइनस करते हैं इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और तीसरा अगर हम लोग बात करें इवेन नंबर की बात करें, इवेन नंबर गुने पाई प्लस थीटा, और चौथा इवेन नंबर गुने पाई माइनस थीटा। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तब जो है देखिए इवेन नंबर है, इसका मतलब हम लोग जो है इधर पॉजिटिव वाले में यहाँ पे, और अगर हम प्लस करते हैं इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस करते हैं इसका मतलब जो है हम लोग क्या हो जाएंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी नीचे, माइनस करते हैं तो क्लॉकवाइज। तो अगर हम प्लस करते हैं इसका मतलब हम किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम ऐसे करेंगे तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस के लिए। अगर हम बात करें फॉर वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस में भी कुछ ऐसा ही कंडीशन होगा, ठीक है। और अभी तो हम आपको वाई एक्सिस के लिए बताए ही थे, क्या बताए थे, अगर रिमाइंडर, देखिए यहाँ पे जो है हमेशा जो है यहाँ पे पहला कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमेशा यहाँ पे जो आपका क्या होगा, ऑड नंबर ही रहेगा, ऑड नंबर इंटू पाई बाय 2 है ना, प्लस थीटा, या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं व्हेन रिमाइंडर 1, व्हेन रिमाइंडर 1। इसका मतलब हम लोग किस एक्सिस में है, इसका मतलब हम लोग जो है रिमाइंडर 1 इसका मतलब यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दो कंडीशन क्रिएट होगा, एक ऑड गुने पाई बाय 2 प्लस थीटा, और दूसरा होगा ऑड गुने पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा, ऑड नंबर है। अब देखिए ऑड नंबर है और पाई बाय 2 है, लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1, तो इसका मतलब हम लोग कहाँ पे, ऊपर में, यानी यहाँ पे। और जब हम लोग प्लस करते हैं तो प्लस करते हैं तो इधर एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस करते हैं तो इधर क्लॉकवाइज। तो अगर हम प्लस करेंगे तो हम कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर हम माइनस करते हैं तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। आगे जो है इसका जो है सेकेंड कंडीशन हम लोग कह सकते हैं नॉट रिमाइंडर 1, नॉट रिमाइंडर 1। जब रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा तब क्या होगा आपका, पहला कंडीशन ऑड नंबर गुने पाई बाय 2 प्लस थीटा, और दूसरा क्या होगा हमारा ऑड नंबर गुने पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। देखिए जब रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा इसका मतलब हम लोग इस एक्सिस में यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर प्लस की बात करते हैं तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस की बात करते हैं तो हम लोग क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि हम लोग किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और अगर हम इधर की बात करें, दिखाई दे रहा, देखिए तो अगर हम इधर की बात करें तो ये हम लोग किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो ये जो है आप लिख लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। हेल्प क्या करेगा, आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले आपको अगर देखना पाई लगा हुआ है, केवल पाई लगा हुआ है तो आप इस एक्सिस में, ठीक है। और पाई बाय 2 लगा हुआ है इसका मतलब इस एक्सिस में, लेकिन ध्यान में रहे उसके साथ मल्टीपल ऑड नंबर होना चाहिए। और जब ऐसा हुआ तो रिमाइंडर 1 इसका मतलब ऊपर में, रिमाइंडर नहीं 1 आया इसका मतलब नीचे है।
और अगर आप पाई केवल है तो इसका मतलब इस एक्सिस में, आप पाई में अगर आपका जो है इवन नंबर है तो इधर है, और ऑड नंबर है तो आप इधर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाकी बात जो आप जान ही रहे, प्लस है तो आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और माइनस है, प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस है तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको आसान लगेगा। तो ये आप क्लियर कर लिए। तो चलिए इसको जो है आप लिख लीजिए। और कल हम आपको एक चीज़ और बताए थे, क्या बताए थे कि क्वाड्रेंट में जो है कुछ हम प्लस माइनस के बारे में बताए थे। तो इसमें हम कल बताए थे आपको कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका साइन और कॉसेक होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपको क्या बताए थे, यहाँ पे आपको क्या बताए थे, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी बात सब नेगेटिव होता है। और अगर हम यहाँ पे कल की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा था कॉस थीटा और सेक थीटा हमारा क्या था, पॉजिटिव था, बाकी बात सब नेगेटिव था। तो अब इसी पे जो है रिलेटेड अभी हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट फार्मूला बनाएंगे अभी हम लोग, क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वाड्रेंट फार्मूला बनाएंगे। ठीक बाबू, इसको लिख लीजिए या फिर रोक करके आप जो है वीडियो देख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वीडियो नोट्स करते जाइए। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वाड्रेंट फार्मूला की ओर। ठीक है, क्वाड्रेंट फार्मूला। ठीक है, ये हमारा होगा क्वाड्रेंट फार्मूला, और क्वाड्रेंट फार्मूला की ओर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेंट फार्मूला फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंचने के लिए जो है दो तरीका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंचने का कितने तरीका है, दो तरीका है। कैसे दो तरीका है तो आप जानते हैं, देखिए ये हमारा जीरो होगा, जीरो से अगर हम लोग जो है देखिए यहाँ पे जीरो से अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंचेंगे, और पाई बाई 2 से नीचे आते हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप पाई बाई 2, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्लॉकवाइज है, ऐसे जब घूमेंगे क्लॉकवाइज तो माइनस थीटा करेंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे जीरो और ऊपर क्यों जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो आपको प्लस थीटा करना होगा। क्या करना होगा, प्लस थीटा। तो प्लस थीटा करेंगे तब हम कहाँ पे चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंचने का दो तरीका, बस एक बार एक रोटेशन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ठीक है, बाकी बात बहुत सारे रोटेशन करोगे तो बहुत सारा जो है हो सकता है, लेकिन केवल हम एक रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक पाई बाई 2 से अगर हम माइनस करते हैं तो आप आ जाइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 0 डिग्री से अगर आप प्लस करते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलते तो आप वहाँ पे पहुंच जाइएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे जो है आपको दो फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, लेकिन आप जो है यहाँ पे जो है आप देखिएगा कभी कभी जो है यहाँ पे 0 नहीं लिखा हो रहेगा, जैसे आप ऐसे पढ़िएगा साइन 0 माइनस थीटा प्लस थीटा, ऐसा आपको नहीं मिलेगा कहीं। आप फॉर्मूला में देखिए तो ऐसे नहीं मिलेगा। तो इसको जो हम 0 ना मान करके हम ऐसे जो इसको 2 पाई मान लेते हैं। आप जान ही रहे ये 0 है, 2 पाई है। ठीक है, आप कभी देखिएगा साइन 0 प्लस थीटा कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको कहीं इस टाइप से नहीं मिलेगा। तो जो है हम लोग जो है यहाँ 0 ना लेकर के क्या स्टार्ट करेंगे, 2 पाई करेंगे, 4 पाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसको 2 पाई लेकर के चलेंगे। क्या लेकर के चलेंगे, 2 पाई। तो चलिए हम इसको बांटते हैं दो भागों में। ठीक है, पहला कब, जब पाई बाई 2 माइनस थीटा, जब ऐसा होगा तो आपको ध्यान में रखना यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2 है, और यहाँ कुछ नहीं मल्टीपल है। कितना मल्टीपल है, 1 है। और 1 हमारा क्या होता है, ऑड नंबर या इवन नंबर, ऑड नंबर होता है। क्या होता है, ऑड नंबर। और अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये पाई बाई 2 और यहाँ पे ऑड नंबर रहा, तो इसका मतलब जो है क्या होता है, ये चेंज करता है। क्या करता है, चेंज। तो यहाँ पे जो है ये चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, चेंज करेगा, इंटरचेंज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि आप यहाँ पे इस एक्सिस पे, हम आपको पहले बताए कि अगर एक्स एक्सिस पे तो कोई चेंजिंग नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, दूसरा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तीसरा टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, चौथा कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर आप पांचवा सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, और छठा आप लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे पाई बाई 2 है, इसके साथ कितना है मल्टीपल, एक है, और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर अगर पाई बाई 2 से मल्टीपल रहता है तो हमारा क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, चेंज करता है। और चेंज करता है तो देखिए अब हम क्या अभी कल बताए थे कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो देखिए साइन जो है किस में चेंज कर जाएगा हमारा, कॉस, और जो थीटा रहेगा वो थीटा लेकर के आएगा। ठीक है, यहाँ पे पाई बाई 2 होने के कारण ये जो है किस में चेंज करेगा, इंटरचेंज करेगा, और जो थीटा वो थीटा लेकर के आएगा। अब रहा बात यहाँ पे साइन बल प्लस होगा कि माइनस होगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो जो आप ऑल पॉजिटिव कर दीजिए। तो यहाँ पे कॉस जो है किस में चेंज कर जाएगा, साइन, थीटा जो है थीटा रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। टेन किस में इंटरचेंज करता है, कॉट थीटा में, और ये थीटा रहेगा पॉजिटिव ही होगा। कॉसेक किस में इंटरचेंज करता है, आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, कॉट को एक साथ लिखिए और सेक और कॉसेक को एक साथ लिखिए। ठीक है, तो कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा। क्या होगा, सेक थीटा। तो ये तो बड़ा आसान है, आपको जो है समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है वैसे बनेगा, साइन क्या बनेगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, दूसरा कॉस 2 पाई प्लस थीटा, तीसरा टेन 2 पाई प्लस थीटा, चौथा टेन बोलते हैं कॉट 2 पाई प्लस थीटा, पांचवा सेक 2 पाई प्लस थीटा, और छठा कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे 2 पाई लगा हुआ है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे कोई चेंजिंग नहीं होता। और दूसरी बात, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई साइन मतलब नेगेटिव नहीं होता। तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है, साइन है तो साइन होगा और पॉजिटिव में ही सब रहेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये सब फॉर्मूला ही है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा, इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये बात समझ में आ रहा है, क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पाई लगा हुआ है। पाई में कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी कि आप एक्स एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए वहां पे जो है ना तो माइनस का झंझट ही नहीं है। ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या किया, कवर किए। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट को भी जो है फॉर्मूला लिख लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट का भी फॉर्मूला लिख लेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है उम्मीद करता है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको जो है मिटाते हैं। अब हम लोग जो है लिखेंगे क्वाड्रेंट फॉर्मूला ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जो है फॉर्मूला होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट आने का जो है, ये पाई है, ये 0 है, 2 पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आने का
एक रास्ता इधर से है, π/2 से आप आ सकते हैं, और एक रास्ता आपका पाई से है, इधर से आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, दो तरीका। और जब यहां से आप इधर आइएगा तो ये देखिए एंटी क्लॉक है, क्या चीज है, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं π+π/2 प्लस थीटा आप कर सकते हैं। और जब आप इधर से जाइएगा तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है, यानी क्या चीज हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, π-θ, क्या हो जाएगा, π-θ। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे जो है दो तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला π/2 -θ, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे कितना है, एक है, एक हमारा कितना होता है, 1 कितना होता है, ऑड नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, और ये -θ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे π/2 लगा हुआ है और यहाँ पे ऑड नंबर, इसका मतलब ये चेंजिंग करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, चेंजिंग करेगा, यानी कि यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो सब चेंज करेगा, इंटरचेंज करेगा। और अगर हम यहाँ की बात करें दूसरा, ये π-θ, यहाँ पे हमारा क्या है, पाई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पाई, पाई में जो है कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नो चेंजिंग। ठीक है, नो चेंजिंग, ये हमारा नो चेंजिंग होगा। तो देखिए हम लोग फार्मूला बनाएंगे, पहला साइन π/2 -θ, दूसरा कॉस π/2 -θ, तीसरा टेन π/2 -θ, चौथा कॉट π/2 -θ, पांचवा सेक π/2 -θ, और छठा जो हमारा होगा वो कॉसेक, क्या होगा, π/2 -θ। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा होगा साइन π-θ, सॉरी प्लस थीटा था, मिस्टेक हुआ, यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा, प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ होगा -θ, दूसरा होगा कॉस π-θ, तीसरा होगा टेन π-θ, चौथा हमारा होगा कॉट π-θ, पांचवा होगा हमारा सेक π-θ, और छठा हमारा होगा कॉसेक π-θ। ठीक है, ये तो आप लोग जैसा जानते हैं यहाँ पे इंटरचेंज करेगा, तो चेंज करेगा तो साइन किस में चेंज करता है, कॉस में। ठीक है, तो ये कॉस थीटा होगा, कॉस जो है किस में चेंज करेगा, साइन थीटा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज करेगा, सेक थीटा में। अब देखिए यहाँ पे बात आएगा प्लस है कि माइनस। अब देखिए यहाँ से मामला बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं केवल यहाँ पे जो पॉजिटिव होता है वो साइन होता है, और एक होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक। जब साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होते हैं तो अब जो है साइन का जो वैल्यू आएगा उसको प्लस में लिखिएगा, साइन वाले यहाँ जरूर दीजिएगा। ठीक है, और एक कॉसेक है, ये हमारा क्या चीज होगा, प्लस में, किस चीज में होगा, प्लस में। बाकी बात सबको आप माइनस में लिखिए, अगर कॉस आया तो इसको माइनस में, टेन आया तो माइनस में, कॉट आया तो माइनस में, सेक आया तो माइनस में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आता होगा आप चीज, है ना। एक क्लास दो क्लास आपको जो है टाइम दिए, तब ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आता होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग बात करें यहाँ पे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, साइन है तो साइन थीटा ही होगा, कॉस है तो कॉस थीटा ही होगा, टेन है तो टेन थीटा ही होगा, और कॉट है तो कॉट थीटा होगा, बाकी बात सेक है तो सेक थीटा, और कॉसेक है तो कॉसेक थीटा है। लेकिन जो है यहाँ पे आप किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग किस क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, ये जो है केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो साइन का वैल्यू साइन ये पॉजिटिव होगा, कॉसेक का वैल्यू कॉसेक केवल ये पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्या होंगे, नेगेटिव। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो है ये फॉर्मूला पूरी समझ में आता होगा, बढ़िया समझ में आता होगा। ठीक है, और आप चाहे तो अपने से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लिख सकते ही नहीं लिख सकते हैं, अगर हम आपको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को लिखने के लिए तो नहीं लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो चलिए जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, या फिर जो है आप इसको नोट्स कर लीजिए वीडियो रोक करके आप। ठीक है, अगर हम आपको लिखने के लिए टाइम देंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम लोग जो आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। अब आसान लगता होगा ये सब चीज। ठीक है,
देखिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। अब जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट आने का दो तरीका है, एक यहाँ से आप आ सकते हैं और एक यहाँ से आ सकते हैं। और जब यहाँ से आप आइएगा तो देखिए ये जो है घड़ी के विपरीत दिशा में आप चल रहे हैं, इसका मतलब आप क्या लिखिएगा यहाँ पे पाई प्लस थीटा, ये प्लस सिंबल होगा। और ये आप जो है घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, यानी कि आपको जो है माइनस करना होगा, यानी कि ये 3π/2 माइनस थीटा करके आना होगा। तब आप आकर के यहाँ पे जो है क्या हो जाइएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइएगा। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में आइएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि केवल जो है 10 और क्या कॉट ही केवल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी बात सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो देखिए इसको भी जो है हम दो तरीके से लिख देते हैं। यहाँ तक है, दिख रहा है, देखिए तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं पहला तो आपको जो है होगा वो होगा पाई प्लस थीटा, और पाई प्लस थीटा यानी कि यहाँ पे नो चेंजिंग। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दूसरा 3π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजिंग होगा। ठीक है, ये चेंजिंग होगा। चलिए यहाँ से हम लिखते हैं साइन पाई प्लस थीटा, दूसरा कॉस पाई प्लस थीटा, तीसरा 10 पाई प्लस थीटा, चौथा कॉट पाई प्लस थीटा, पांचवा कॉसेक पाई प्लस थीटा, और छठा सेक पाई प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर भी हमारा होगा साइन 3π/2 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 3π/2 माइनस थीटा, तीसरा 10 3π/2 माइनस थीटा, चौथा कॉट 3π/2 माइनस थीटा, पांचवा सेक 3π/2 माइनस थीटा, और छठा क्या होगा हमारा कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पाई प्लस थीटा चल रहा है, तो नो चेंजिंग होगा। तो नो चेंजिंग मतलब जो थीटा वही थीटा लेकर के निकलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, साइन थीटा। ये तो बात आपको समझ में आता होगा। ये कॉस है तो कॉस थीटा, और ये जो है हमारा 10 है तो 10 थीटा, कॉट है तो कॉट थीटा, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा, और सेक है तो सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, केवल यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो उसको जो है 10 और कॉट को आप पहले पॉजिटिव कर लीजिए। 10 का जो है पॉजिटिव, कॉट का ये पॉजिटिव, बाकी बात सब साइमल किस चीज़ में होंगे, नेगेटिव में होंगे। सारा जो है रेशियो हमारा नेगेटिव में होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आसान लगता होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो चेंज ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, चेंजिंग। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। कॉस किस में चेंज होता है, साइन थीटा में। 10 कॉट में, कॉट 10 में, और सेक कॉसेक में इंटरचेंज करता है, और कॉसेक सेक में इंटरचेंज करता है। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो है हम लोग किस क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन कौन केवल पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट। तो 10 और कॉट को जो है 10 का मान जो है इसको पॉजिटिव कर लीजिए, और कॉट का मान को जो है पॉजिटिव कर लीजिए। बाकी बात सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है आप लिख लीजिए। उम्मीद करता है आपको जो है बहुत ही आसान लगता होगा अब ये सब चीज़। ठीक है, आपको ये लगता होगा हम भी लिख सकते हैं, और आपको जो है सीख ही जाना है, आपको लिखना ही है। ठीक है, आपको केवल सोचना नहीं है, आपको लिखना भी है। ठीक है, अपने से। तो चलिए जो है आप इसको लिखिए, तब तक हम जो है इंक डालते हैं। 1 मिनट का टाइम लेंगे। बस 1 मिनट का टाइम ले रहे हैं। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग, या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, और हमारा जो है लास्ट अब बच गया है फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा बच गया,
फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आने का दो तरीका, एक यहाँ से और एक यहाँ से। जब यहाँ से आप आइएगा तो जो है घड़ी की दिशा में आइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ से आप जाइएगा तो घड़ी की दिशा में जो है जाइएगा, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जाइएगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है अभी हम लोग दो देख रहे थे, अभी तक जो है दो तरीके से देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा तरीका भी आएगा। एक जो हमारा पहला तो होगा, एक जो हमारा पहला तो जो होगा वो होगा 2 पाई माइनस थीटा, ये आप जान रहे हैं। लेकिन कभी कभी केवल माइनस थीटा वो लगा हुआ रहेगा, कभी कभी क्या होगा, केवल माइनस थीटा रहेगा। तो केवल माइनस थीटा इसका मतलब आपको वहाँ पे समझना है 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री। और एक जो हमारा ये जो तरीका है, ये तरीका 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। आप इससे जो है कौन सा क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जाइएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि कॉस और सेक, ये दोनों क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। तो देखिए हम पहले सबसे पहले आपको दो सिखाते हैं, उसके बाद तीसरा सिखाते हैं, जो तीसरा हमारे लिए स्पेशल होगा, ठीक है। और तीसरा ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम आपको, हाँ ये दो ही आपको पहले लिखवाते हैं। सबसे पहले जो है आपको लिखवाते हैं 2 पाई माइनस थीटा, और हम लोग जानते हैं 2 पाई यानी कि एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे क्या होगा, नो चेंजिंग होगा। हम लोग लिखेंगे नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। और अगर हम लोग वहाँ से चलते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे चेंजिंग, क्या लिखेंगे, चेंजिंग, ठीक है। अब देखिए अब पहले हम लोग लिखेंगे साइन 2 पाई माइनस थीटा, दूसरा लिखेंगे कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तीसरा लिखेंगे टेन 2 पाई माइनस थीटा, चौथा लिखेंगे कॉट 2 पाई माइनस थीटा, पांचवा लिखेंगे सेक 2 पाई माइनस थीटा, और छठा लिखेंगे कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पहला होगा साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, दूसरा होगा कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तीसरा होगा टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, चौथा होगा हमारा कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, पांचवा होगा हमारा सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और छठा हमारा जो होगा वो होगा हमारा कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसे। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे नो चेंजिंग है, तो नो चेंजिंग है तो क्या होगा हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन केवल कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होता है, तो कॉस को आप पॉजिटिव कर दीजिए यहाँ पे, और सेक को आप पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी बात सब को आप क्या कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए। ये सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, इसलिए साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस किस में, साइन थीटा, टेन किस में, कॉट थीटा, कॉट किस में, टेन थीटा, सेक किस में, कॉसेक थीटा, कॉसेक किस में, सेक थीटा। ऐसे चेंजिंग हो जाएगा। और जब ऐसे चेंजिंग होगा तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे मतलब चेंजिंग होगा, तो चेंजिंग कर दिए हम। लेकिन यहाँ पे केवल कौन कौन, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए जो है कॉस थीटा और केवल कॉस का उल्टा कौन, सेक थीटा, केवल ये दोनों पॉजिटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव कीजिए और इसको पॉजिटिव कीजिए, बाकी बात सब में क्या कर दीजिए, नेगेटिव। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का हुआ। लेकिन एक जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो जीरो वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, इसको आप लिख लिए होंगे।
जो है हमारा तीसरा जो होगा वो क्या होगा हमारा माइनस थीटा। और माइनस थीटा का आप जो है जीरो माइनस थीटा आप समझ सकते हैं। और जीरो माइनस थीटा मतलब कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस में। और एक्स एक्सिस में क्या होता है, नो चेंजिंग होता है, नो चेंजिंग, ठीक है, नो चेंजिंग, ठीक है। आप इसको नो चेंजिंग लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये दूसरा आपको दिखेगा कॉस माइनस थीटा आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपको मिलेगा सेक माइनस थीटा। चौथा कॉसेक माइनस थीटा। और पांचवा टेन माइनस थीटा। और छठा आपको मिलेगा कॉट माइनस थीटा। ये आपको मिलेगा, ठीक है, चार क्वाड्रेंट में ये चौथा मिलेगा आपको। और जब आपको ऐसे मिलेगा तो जो है आप जो है इसको लिख सकते हैं। और देखिए बाबू, यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस में इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो साइन क्या चीज़ में होगा, साइन में होगा, कॉस कॉस में होगा, टेन टेन में होगा, सेक सेक में होगा, और कॉसेक कॉसेक में होगा, और टेन टेन में होगा, और कॉट कॉटी में होगा। लेकिन आपको देखना कि प्लस में होगा माइनस में। तो आप देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हमारा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो है कॉस और सेक प्लस में होते हैं। तो कॉस और सेक को जो है आप क्या कर दीजिए, प्लस में रहने दीजिए, इन दोनों को प्लस में रहने दीजिए, बाकी बात सब माइनस में होगा। जिसमें से जो है आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा यानी कि कॉस माइनस थीटा यानी कि कॉस प्लस थीटा होता है। और सेक माइनस थीटा यानी कि वो प्लस थीटा होता है, सेक प्लस थीटा होता है। किसके कारण, तो वो कहाँ पे आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो है ये प्लस हो जाएगा। और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जब प्लस हो जाएगा, बाकी बात और जब जितना देखिएगा और रेशियो वो सब क्या चीज़ में होंगे, माइनस में होंगे। बाकी बात यही जो है हमारा दो जो है क्या चीज़ में होंगे, केवल प्लस में होंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो चलिए जो है अगर हम लोग बात करें तो इस टाइप से हम लोग इसको कंप्लीट किए। और कंप्लीट करने के बाद जो है इसका जो है कुछ जो है जनरल फार्मूला बनता है ना, ये हम लोग देख लीजिए, देख लिए क्वाड्रेंट फार्मूला। क्या देख लिए, क्वाड्रेंट फार्मूला। और जब क्वाड्रेंट फार्मूला देख लिए तो ये आपको आसान लगा हुआ, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद जो हम कुछ जो है इसका जो है निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष निकालने के बाद इसका कुछ जो है जनरल फार्मूला निकालते हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है। बाकी बात जो है ये क्लास को हम लोग जो है उसके बाद एंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे टेबल के बारे में। टेबल के बारे में बात करेंगे। टेबल के बारे में अगर बात करें तो जो है अभी तक हम लोग 0 से 90 डिग्री तक ही जानते थे, लेकिन जो अब जो हम लोग टेबल पढ़ेंगे वो आपको 0 से लेकर के 360 तक आपको ऐसे मुंह ज़बानी याद रहेगा, है ना। हम आपको जो है गारंटी देते हैं आपको याद रहेगा। बाकी बात उसके बाद जो है उसके आगे आप जितना मन चाहे उतना आप निकाल सकते हैं, वो भी आपको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जो है आपका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या आप लिख लिए होंगे, या रोक रोक करके जो है आप लिखिए। तो आपको जो है जनरल फार्मूला याद रखना है, ठीक है। हम जनरल फार्मूला लिखते हैं। जनरल फार्मूला फॉर क्वाड्रेंट, आपको क्वाड्रेंट के लिए जो है आपको जनरल फार्मूला याद रखना है। पहला याद क्या रखना है कि साइन और कॉस का जो है सेम होता है, ठीक है। पहला साइन 2n पाई प्लस थीटा। अगर इस फॉर्म में रहा, ठीक है, तो ये जो है साइन थीटा होगा। साइन थीटा कैसे होगा, तो ये अगर फिर से बताना पड़ेगा, तो चलिए फिर से आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 तो 2 रहेगा, बाकी बाद यहाँ पे n के जगह पे आप 1 बैठाइए, तो 2 को 1 बैठाइए तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि आप यहाँ पे आ जाइएगा। अगर यहाँ पे आप n के जगह पे कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2, तो 2 × 2 आप रखिएगा, तो 2 रखिएगा तो कहाँ पे आ जाइएगा आप, कहाँ पे आ जाइएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, 4 पाई प्लस थीटा, यानी कि आप फिर से कहाँ पे आ जाइएगा, यहीं पे आ जाइएगा। अगर आप 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 पाई 6 पाई आप कहाँ पे आ जाइएगा, यहीं पे आ जाइएगा। और जब यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आने के बाद अगर हम प्लस करते हैं, तो प्लस करने का मतलब क्या है
एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कंडीशन में हमेशा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। तो इस व्यू से इसको जो है फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। दूसरा उसी प्रकार से अगर हम बात करें कॉस थीटा का, तो कॉस भी वैसी होता है 2n पाई प्लस थीटा। ये भी हमारा क्या होगा? कॉस थीटा। यहाँ पे आप 1 रखिए, 2 पाई मतलब कॉस 2 पाई, यानी 2 पाई यहाँ पे प्लस थीटा वहीं पे चले जाइएगा, ठीक है। तो हर एक कंडीशन में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाइएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं 10 का, तो 10 में होगा यहाँ पे केवल n पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा? 10 थीटा। अब बोले कैसे सर? तो अगर यहाँ पे 1 पाई रखते हैं, कितना रखते हैं? 1 पाई। तो 1 पाई रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। और जब यहाँ पे आएंगे तो प्लस थीटा, यानी कि आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है? 10 पॉजिटिव होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है हमेशा 10 पॉजिटिव देगा। बस ध्यान में रखना कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है n पाई। क्या होता है? n पाई, ठीक है। अब बाकी बात अगर आप 2 पाई भी आते हैं, जैसे आप 2 रखते हो तो 2 रखते हो तो आप यहाँ पे आ जाइए, 2 आइएगा तो यहाँ पे फिर प्लस कीजिए तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप दोनों कंडीशन में, किस कंडीशन में? दोनों कंडीशन में आप कहाँ पे पहुँच जाइएगा? जैसे 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, तो दोनों कंडीशन में आप कहाँ पे पहुँचेगा? अगर ऑड नंबर रखिएगा तो आप यहाँ पे पहुँचिएगा, इवन नंबर रखिएगा तो यहाँ पहुँचिएगा, दोनों में प्लस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा? प्लस। चौथा अगर हम लोग बात करें तो कॉट n पाई प्लस थीटा, तो इसका भी सेम है ना, ये कॉट थीटा होगा। अब सेक की बात करें तो सेक का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? तो सेक का जनरल फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस थीटा, 2n प्लस पाई थीटा, 2n पाई प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 रखिएगा तो 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे आप आ जाइएगा, ठीक है। प्लस माइनस लेकिन होना चाहिए था, यहाँ प्लस माइनस भी दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर सेक आप रखिए 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है। यानी कि आप 1 रखिएगा तो यहाँ पे, 2 रखिएगा तो भी यहीं पे, और प्लस थीटा यानी कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि सेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जनरल फार्मूला, ये आपको जो है इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। याद क्या रखिएगा? देखिए साइन, कॉस, सेक और कॉसेक के लिए ये जो है सभी यहाँ पे आते हैं, इसलिए आपको जो याद रखना है 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा। बाकी बात यहाँ पे केवल जो है हमारा 10 और कॉट आता है, इसलिए आपको याद रखना है n पाई प्लस थीटा। क्या रखना है? n पाई प्लस थीटा, जो आगे जो है हर एक जगह पे आपको जो है ये काम आएगा, ठीक है। तो चलिए, जो आज हम लोग जो है सर्कुलर फंक्शन का जो है क्वाड्रेंट फार्मूला केवल पढ़े, काफ़ी लंबा हो गया, तो जो है आज जो है हम लोग इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। बाकी बात कल जो हम आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताएंगे और स्टैंडर्ड एंगल आपको बताएंगे। स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, उसके बाद जो आपको 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री, ये सारा का सारा फार्मूला आपको जो है मुझवानी याद करवा देंगे। आप जो है क्लास पे बने रहिए और रेगुलर बेसिस जो आप क्लास करते रहिए, ठीक है, और अपना जो है तैयारी करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। यहाँ पे आपको जो है 11, 12 यानी कि कहने मतलब NCERT हो या फिर आप IIT जी मेंस कहीं का भी तैयारी करते हो, तो आपको एकदम पूरा बेसिक से जो है चीज़ों को बता रहे हैं। आप किसी भी चीज़ का तैयारी कीजिए, आप इसके बिना तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग का आप तैयारी कीजिए, इंजीनियरिंग वाले लोग भी जो है आप जो है देखते होंगे इस क्लास को, तो आपको जो है ज़्यादा अच्छा लगता होगा। आपको पूरा बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। बहुत ऐसे चीज़ें होते हैं जो आप पढ़े हुए रहते हैं 11, 12 में, लेकिन आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो भूलने के बाद जो आप यहाँ पे आकर के जो अपना रिवीजन कर सकते हैं, आप दोस्तों को बताइए। आप जो है पेड कोर्स में जो है पैसा जो खर्च करते हैं, उससे अच्छा आप जो यहाँ पे फ्री में आप पढ़ ले। आपको जो है क्वालिटी या फिर आपको जो है क्वांटिटी हम उतना ही देंगे जितना जो है आपको पेड कोर्स में मिलता है। हो सके हम उससे भी ज़्यादा आपको देने का कोशिश करेंगे, या फिर आप क्लास देखते होंगे तो आपको जो अनुभव होता होगा, ठीक है। तो आप जो बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।